हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है नाइन्थ, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इसमें हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो पहले हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जो जनरल इक्वेशन हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है वो होती है x रेज़ टू पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और उसको हमें सिंपलर फॉर्म में यानी कि जो इसकी सेकंड टर्म है उसको रिमूव करेंगे तो इसकी बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। और इसको इस फॉर्म में लाने के लिए जैसे हम रिड्यूस करते थे पिछले चैप्टर में, बाय इंक्रीजिंग ईच रूट ऑफ द क्यूबिक बाई a बाई 3। तो नीचे यहाँ पे कार्डन मेथड दिया हुआ है, इसको हम कार्डन मेथड से सॉल्व करेंगे। कार्डन मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्यूबिक इक्वेशन। कार्डन ने क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है अपना एक मेथड दिया, उस मेथड से ही हमें अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करने होंगे। तो जो जनरल क्यूबिक है वो हमने इक्वेशन लिख ली, ए नॉट एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 3a1 एक्स स्क्वेयर प्लस 3a2 एक्स प्लस a3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे पिछले चैप्टर में हमने सेकंड टर्म रिमूव की थी, तो रिमूव करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कैसी आई थी, वो आई थी हमारे पास जेड क्यूब प्लस 3s(z) प्लस जी इज इक्वल टू 0, जिसमें z की वैल्यू तो थी a नॉट एक्स प्लस a1, ये वहीं से उठाया है, एंड h की वैल्यू इज इक्वल टू a नॉट a2 माइनस a1 स्क्वेयर एंड z इज इक्वल टू a नॉट स्क्वेयर a3 माइनस 3a नॉट a1 a2 प्लस 2a1 क्यूब। ये हमारा z इस फॉर्म में हमने इक्वेशन रिड्यूस कर ली थी। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि z को एज्यूम करना है। जो z हमने लिया है उसको u प्लस वी, दो वेरिएबल्स की फॉर्म में हमने यहाँ इसको लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके साथ कुछ ऑपरेशंस करनी है। एक बार तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग लेफ्ट हैंड साइड में z का क्यूब हो जाएगा और राइट हैंड साइड में यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी। यू प्लस वी जहाँ पे है उस पर जेड पुट कर देंगे तो इक्वेशन आपकी जेड की फॉर्म में ही आ जाएगी कि जेड क्यूब माइनस 3uv(z) माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब जो ऊपर इक्वेशन आई थी हमारी सेकंड, उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो वहाँ से हमें h की वैल्यू मिलेगी। h की वैल्यू आई आपकी माइनस यू वी या यू वी इज इक्वल टू माइनस एच, और सिमिलरली यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस एच क्यूब एंड यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी। ये वैल्यू हमें मिल गई। अगर आपके पास रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। If we have u cube and v cube as roots, then the new quadratic equation will be, वो आपकी बनेगी टी स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि यू क्यूब प्लस वी क्यूब इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यू क्यूब इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब जो यू क्यूब प्लस वी क्यूब है वो तो जी के बराबर होता है और यू क्यूब वी क्यूब अभी अभी हमने देखा था ये एच के बराबर होता है, तो उनकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। तो इक्वेशन आपकी आई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आई है टी स्क्वेयर प्लस जी टी माइनस एच क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इसके रूट्स निकालते हैं तो आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a, उस फॉर्मूले से आपकी टी की दो वैल्यूज आई। एक तो हमने जो फर्स्ट रूट को ए का नाम फर्स्ट रूट रख लेते हैं जो यू क्यूब था, और दूसरे को वी क्यूब के बराबर रख लेते हैं। अब जो आपके पास इक्वेशन यहाँ पे जो रूट्स आए हैं दो, इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे सच दैट द थ्री रूट्स यू को यू ओमेगा स्क्वेयर, यानी कि यू को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 ओमेगा स्क्वेयर के साथ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और सिमिलरली v बन जाएगा v क्यूब बन जाएगा वी ओमेगा एंड वी ओमेगा स्क्वेयर, और ये आपको पता है कि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। देयरफॉर z जो इज इक्वल टू यू प्लस वी हमने माना था, यू वी का जो फंक्शन था चूजन
such that in the product uv is equal to minus h is real. Hence the three roots, जो 3 रूट्स हमने मांगे थे वो किस तरह मानने हैं, u प्लस वी, u ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वेयर एंड u ओमेगा स्क्वेयर प्लस वी ओमेगा. इस तरह से क्यों माना हमने, ऑल रूट्स विल बी रियल and the three values of z being known, the corresponding values of x can be obtained from the relation. वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि z की वैल्यू हमने निकाल ली है. x की वैल्यू a नॉट और a1 की वैल्यू हमें पहले ही मिलेगी क्योंकि वो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वहाँ से. अब नेक्स्ट है टू डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक. अब जो हमने क्यूबिक ली थी इसका नेचर, रूट्स के नेचर चेक करने हैं. उसके लिए अलग अलग कंडीशंस बनेंगी, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग नेचर ऑफ रूट्स आएगा. तो जो हमने इक्वेशन ली थी उसमें z को हमने u प्लस वी मान लिया, क्यूबिंग बोथ साइड की, वापस वैल्यू पुट कर दी, u क्यूब वी क्यूब और u v की जगह. कंपेयर किया हमने दोनों इक्वेशंस को और वहाँ से आपके पास h की और g की वैल्यू आई जैसे पिछले आर्टिकल में आई थी. एच क्यूब की वैल्यू माइनस एच क्यूब की वैल्यू आई यू क्यूब वी क्यूब एंड माइनस जी की वैल्यू आई यू क्यूब प्लस वी क्यूब. अब इन रूट्स से एक इक्वेशन बनाई जैसे ऊपर बनाई थी और उसके जो रूट्स निकले वो t इज इक्वल टू माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब अपॉन 2, और एक रूट प्लस वाले साइन के साथ और दूसरा रूट माइनस वाले साइन के साथ. अब हमें वही जैसे ऊपर कंसीडरेशन कर रखा है कि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिए उनके साथ रख दिया और इनकी वैल्यूज रियल रखनी है. तो लेट अल्फा बीटा गामा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1. इक्वेशन क्यूबिक है और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हमने मान लिए अल्फा बीटा गामा. तो जो अल्फा रूट होगा, अल्फा का मतलब उस जेड में पुट करेंगे अल्फा को तो सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू यू प्लस वी. बीटा इज इक्वल टू जो फर्स्ट रूट आया, बीटा इज इक्वल टू यू ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वायर, यानी कि क्यूब रूट उस फॉर्म में लिख लिया हमने जिसमें इनकी वैल्यूज़ रियल आएंगी. तो यू ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, वो यहाँ पे आ गई. यू इंटू ओमेगा की वैल्यू पुट की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, और सिमिलरली गामा की जो वैल्यू आएगी वो यू ओमेगा स्क्वायर प्लस वी ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू फिर से पुट कर दी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की. तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स आ गए. अब 4 अलग अलग केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस क्या है कि भाई जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव आया देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि जो यू क्यूब वी क्यूब हमने रूट्स माने थे बोथ आर रियल. मीन्स पॉजिटिव आया ये रियल आ गया, एंड हैंस यू क्यूब वी क्यूब रियल है तो इट मीन्स यू और वी इटसेल्फ आर रियल, एंड अल्फा इज रियल, बीटा इज रियल एंड गामा आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, while बीटा एंड गामा आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. अब दूसरी कंडीशन आ जाएगी व्हेन जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो ये इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होंगे. इट मीन्स यू क्यूब और वी क्यूब कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होंगे. यू क्यूब वी क्यूब होंगे तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज यू एंड वी आल्सो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स हुए तो इट मीन्स u प्लस वी इज रियल एंड u माइनस वी इज प्योरली इमेजनरी एंड हैंस रूट्स आर रियल. थर्ड केस में व्हेन दिस जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज इक्वल टू 0, उस टाइम क्या होगा, रूट्स आर इक्वल. दैट इज u क्यूब इज इक्वल टू v क्यूब मीन्स u इज इक्वल टू v, एंड देयरफॉर ऑल द रूट्स अल्फा बीटा गामा are real and beta and gamma are equal. And fourth and last condition is z is equal to h is equal to 0. ये सारे इन ये आइडेंटिकली z और h भी 0 बन जाएं तो उस टाइम क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन इज 0, z क्यूब इज इक्वल टू 0, 3 रूट्स आर इक्वल एंड बीइंग इक्वल टू 0 एंड ऑल द रूट्स आर इक्वल. इसके बाद है इररिड्यूसिबल केस ऑफ कार्डन मेथड. इररिड्यूसिबल केस में हम डी मोविज थ्योरम लेते हैं जिसमें हम आर और थीटा के अंदर इसको रूट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे, इफ जो सेकंड केस था इसका जी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इज इक्वल h क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव,
then u cube and v cube are conjugate complex, then in such a case there being no arithmetical method to find the cubic. जब ये हमारा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है, इमेजनरी में आ जाए, तो हम डिमोरविज थ्योरम से इसको टू एक्सट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो u क्यूब हमने माना है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b एंड v क्यूब इज इट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स मीन्स a माइनस आयोटा b। देन a को और b को हमने r कोस थीटा और r साइन थीटा इस फॉर्म में हमने इसको पुट कर लिया। पुट करने के बाद अब यहाँ पे देखो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये बन जाएगा स्क्वेयरिंग के बाद a स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस थीटा, b स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन थीटा। ऐड करेंगे तो ये आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 होता है इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, और स्क्वेयर रूट किया तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b बाई a। तो जो u क्यूब था, u क्यूब बन जाएगा आपका r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, वैल्यूज पुट कर दी हमने और 2n पाई से इसको रोटेट किया, तो हमारे पास ये बन जाएगा u इज इक्वल टू r इज टू पावर 1/3 इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2n पाई रेज टू पावर 1/3 होल की पावर है। And the general value is r raised to power 1/3 cos of theta plus 2n pi by 3 plus iota sin theta plus 2n pi by 3, और जो n की वैल्यूज क्या होंगी 0, 1 एंड 2। जैसे u की वैल्यू आई ऐसे v की वैल्यू भी आएगी, और u और v की वैल्यू जैसे ही पता लगी हमें z की निकालनी है, तो z की वैल्यू क्या होगी u प्लस v, और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ पार्ट तो सब कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 2 इंटू आर एज टू पावर 1/3 कॉस ऑफ थीटा प्लस 2n पाई अपॉन 3। n की वैल्यू आपको याद रखनी है 0, 1 एंड 2। देन द थ्री वैल्यूज ऑफ z आर 2r रेज टू पावर 1/3 कॉस ऑफ थीटा बाई 3, एक तो एंगल में चेंज होता जाएगा, थीटा प्लस 2π/3 एंड थीटा प्लस 4π/3। n की वैल्यूज अलग अलग पुट कर दी हमने। अब वह r और थीटा की वैल्यू हमें पता ही है। इस तरह से हमें नेचर ऑफ द रूट्स और इरिड्यूसिबल फॉर्म भी, अगर वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्म में अगर रूट्स हैं तो कैसे हमें करना है, इस तरह से ये आपको रिमाइंडर करना है। अब क्वेश्चन है कार्डन मेथड से, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई सॉल्व द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है बाय कार्डन मेथड। मेथड बड़ा इजी है, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके पास इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन है उस वेरिएबल को हमने u प्लस वी की फॉर्म में लिख लिया। अब x इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो क्यूबिंग बोथ साइड जैसे आर्टिकल में किया था, क्यूबिंग बोथ साइड किया था आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी। उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन फ्रॉम 2 से, बोथ आर आइडेंटिकल। देन फर्स्ट को इसको कंपेयर करेंगे, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, जैसे उसमें g और h को कंपेयर किया था, तो हमारे पास आया u क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3 मीन 64 एंड u क्यूब प्लस वी क्यूब आया 65। अब इन दोनों रूट से हमें एक नई इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी टी स्क्वेयर माइनस 65t प्लस 64। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स भी आएंगे, और दो रूट्स हमने निकाल लिए फैक्टराइज करके, एक तो आया 1 और एक आया 64। अब ये तो क्यूबिक में है और क्यूब रूट करेंगे तो आपके पास 1 एंड 4 आ जाएंगे। 1 एंड 4 बिकॉज x तो हमने u और v का सम माना था, यानी कि x इज इक्वल टू यू प्लस वी, देन x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 मीन्स x इज इक्वल टू 5। It means 5 will be the root of the given equation, और वो 5 उसका रूट होगा तो 5 उसको डिवाइड भी करेगा बाय सिंथेटिक डिवीजन, और हमारे पास इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस इसके दो रूट्स आएंगे, और एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। एक रूट हम पहले से ही निकाल चुके हैं, तो 3 रूट्स पॉसिबल हैं, वो हमने ऐसे निकाल लेने। नेक्स्ट है
solve the equation 28x cube minus 90x square plus 1 is equal to 0 by कार्डन मेथड। अब अगर हम इसमें देखें कार्डन मेथड में तो हम क्या करते थे, सेकंड टर्म को रिमूव करते थे, तो इसमें तो सेकंड टर्म अवेलेबल है, तो पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। Here the third term is missing. First of all, we transform it into the in which the second term from the beginning is missing. हमें तो second term remove करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, substitute x is equal to 1 by y. ट्रांसफॉर्म करना है इक्वेशन को, हम 8th चैप्टर में करते थे। ट्रांसफॉर्म किया, x को 1 by y पुट कर दिया और आपके पास इक्वेशन आई y क्यूब माइनस 9y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म मिसिंग है, ओके, तो अब y को हम पुट करेंगे u प्लस वी। अब पिछला मेथड पूरा का पूरा ऐसे ही यहाँ रिपीट हो जाएगा। y को हमने u प्लस वी माना, क्यूबिंग बोथ साइड की, और कंपेयर कर लेना है इक्वेशन को। यहाँ से आपके u y क्यूब प्लस 9y प्लस 28 को, यहाँ से y को u प्लस वी मान लिया, क्यूबिंग बोथ साइड की, और वहाँ से हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज y क्यूब माइनस 3uv माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, uv की वैल्यू हमें मिलेगी वहाँ कैसे, u क्यूब v और v क्यूब से। u क्यूब की v क्यूब की वैल्यू जो प्रोडक्ट में है तो 27 और एडिशन में है तो -28, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स आएंगे, वो u क्यूब और v क्यूब के बराबर रखने हैं। और क्या, जब क्यूब रूट आप लोगे टेकिंग द रियल वैल्यूज, वी गेट -1 एंड -3, दोनों को ऐड करेंगे तो -4। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाई वाई था, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1 बाई 4। तो गिवन इक्वेशन को -1 बाई 4 से सिंथेटिकली डिवाइड करना है, और इक्वेशन मिली हमें 28x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 इक्वल टू 0। दो रूट्स यहाँ से आएंगे, दो रूट्स, और एक रूट -1 बाई 4 पहले ही आ गया था, यहाँ से हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट मिले, तो ऑल 3 रूट्स गिव द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्यूबिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमें कार्डन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो जितने भी कार्डन मेथड के क्वेश्चन हैं वो सारे इसी पैटर्न पे होने हैं, तो आपको इसको कार्डन मेथड को आज कंप्लीट कर लेना है। डिस्कार्टेड रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।